इलेक्शन का आता है, अपनी यूनिटी दिखाने का आता है। ये सच्चाई, ये यूनिटी कहाँ चली जाती है, ये यहाँ के बुद्धिजीवी साथियों को सोचने का विषय है। साथियों, बात हार और जीत की नहीं होती। जब किसी मैदान में 10 लोग लड़ते हैं तो जीतता तो एक है, लेकिन जब अपनी यूनिटी दिखती है कि हमारा भी वहाँ परसेंटेज, हम भी दूसरे या फर्स्ट सेकंड नंबर पर रहे, हमारा भी वहाँ 50,000 की आबादी थी, तो उससे हमारी एकता प्रकट होती है। साथियों, बच्चा पैदा होगा, किसी बच्चे की नौकरी लगेगी, कल ब्याह संस्कार होगा, लेकिन हम फिर जिस व्यवस्था को हम कोसते हैं, जिस व्यवस्था के बारे में दूषित बात करते हैं, लेकिन हम नामकरण करने के लिए, संस्कार कराने के लिए फिर वही पहुंच जाते हैं, तो फिर हम रहे तो गुलाम के गुलाम ना साहब ना होते तो इस देश में मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू। साथियों, हमारे हाथों में ये कलम न होती अगर बाबा साहब संविधान। और इस बहुजन समाज कि भारत भाग्य विधाता, विश्व विभूति, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संत महान पुरुषों को जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए, उनमें संत कबीर साहब, संत रविदास, महामना ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामा स्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले, शासन सत्ता सिखाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशी राम साहब को इस मंच से नमन करते हुए मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण, जिसमें पूज्य भंते जी को वंदन करते हुए श्रद्धेय मेघानंद जाटव जी, राज सिंह राज जी, और इधर आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्रद्धेय CS भंडारी जी, वो अभी नहीं पहुंचे हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में श्रद्धेय उमेश सिंह गौतम, जो राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक समता सैनिक दल हमारे बीच में हैं, और इस आयोजक मंडल के संयोजक श्रद्धेय मेघानंद जी, अध्यक्ष लाल सिंह जी, और उधर महासचिव प्रेमपाल सिंह जी, कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार हमारे गुरुजी, और सभी कमेटी के सम्मानित साथी, मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथिगण, हमारे सम्मानित साथियों को, और मंच के आगे मेरे सभी युवा साथी, बुजुर्ग साथी, हमारी माताएं बहनें, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जोर से बोले जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, संविधान निर्माता की, संविधान निर्माता की, भारत के भाग्य विधाता की, भारत के भाग्य विधाता की। सम्मानित साथियों, आज मंच पे हमारे एक से एक मोस्ट बहुत ही सीनियर वक्तागण हैं, और एक अभी युवा साथी सतीश बौद्ध जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत मंच से बताया जाएगा। मैं सिर्फ एक बात पर फोकस करना चाहूंगा कि आज इस शोभा यात्रा के अंदर जितनी भीड़ हमारे युवाओं की, हमारी माताओं बहनों की, हमारे बुजुर्गों की जितनी थी, मुझे लगता है कि पिछले 25 साल का जो रिकॉर्ड था खोड़ा का, वो आपने अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं साथियों। लेकिन आप एक बात सोचें
यदि ये इतने साथी सच्चे अम्बेडकरवादी और बुद्ध को फॉलो करने लगे तो मुझे लगता है कि कौन कहीं तो क्रांति आएगी आएगी जब, लेकिन खोड़ा एनसीआर में क्रांति जरूर आ जाएगी साथियों। इसलिए हमें इन बातों पर विचार करना है। संत कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और अपनी चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। हमने बहुत जी जान से आज रैली निकाली, शोभा यात्रा निकाली, लेकिन जब समय पड़ता है, एकजुटता का समय आता है, फिर ये एकजुटता कहाँ चली जाती है, ये सोचने का विषय है साथियों। अरे आज हम हजारों की तादाद में कम से कम 20-25 हजार आदमी रैली में चल रहा है और हर घर के अंदर 4-4, 5-5 सदस्य हैं। और जब समय इलेक्शन का आता है, अपनी यूनिटी दिखाने का आता है, ये सच्चाई, ये यूनिटी कहाँ चली जाती है, ये यहाँ के बुद्धिजीवी साथियों को सोचने का विषय है साथियों। बात हार और जीत की नहीं होती। जब किसी मैदान में 10 लोग लड़ते हैं तो जीतता तो एक है, लेकिन जब अपनी यूनिटी दिखती है कि हमारा भी वह परसेंटेज, हम भी दूसरे या फर्स्ट सेकंड नंबर पर रहे, हमारा भी वहाँ 50,000 की आबादी थी, तो उससे हमारी एकता प्रकट होती है साथियों। तो इस चीज को आप लोगों ने सोचना है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा 4 आवश्यक, मैं उसका 1-2 मिनट ही लूंगा कि समस्याएं और समस्याओं का कारण और समस्याओं का निवारण। हमारी समस्याएं जहां तक मैंने समझा है 3 प्रकार की हैं। एक कुदरती समस्या जो कुदरत के द्वारा होती है, ओलावृष्टि हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सबका नुकसान करती है। लेकिन दूसरी समस्या इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश की मनुवादी सोच के तहत हमारे समाज को जहां से कहां लाया गया, ये उनकी देन है। दूसरी समस्या, लेकिन इस समस्या पे हमारा आदमी आज भी, जो सतीश बौद्ध भी अभी बोल रहे थे कि जब हमारे घर में खुशी होगी, हमारे घर में बच्चा पैदा होगा, किसी बच्चे की नौकरी लगेगी, कल ब्याह संस्कार होगा, लेकिन हम फिर जिस व्यवस्था को हम कोसते हैं, जिस व्यवस्था के बारे में दूषित बात करते हैं, लेकिन हम नामकरण करने के लिए, संस्कार कराने के लिए फिर वही पहुंच जाते हैं, तो फिर हम रहे तो गुलाम के गुलाम बन सकते। इसलिए ये जो दूसरी समस्या है वो उनके द्वारा की गई, और तीसरी समस्या जहां तक मैंने समझी है, उसके कारण, उसके खुद जिम्मेदार हम आप लोग हैं साथियों। कोई नहीं कहता कि हमारा गृह प्रवेश करो, नामकरण करो, हमारे यहाँ आओ, लेकिन हमारा ही समाज ये मानसिक गुलाम है जो दिन में जयंती मनाता है और मंचों से जय भीम जय भारत बोलता है, लेकिन बाद में वो वही शरण में चला जाता है। इसलिए आप लोगों का भला होने वाला नहीं है साथियों। यदि अपना भला चाहते हो तो परम पूज्य बाबा साहब और भगवान बुद्ध का आदर्श अपने जीवन में आपको अपनाना पड़ेगा साथियों। 2 लाइन बोलते हुए कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। कभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना सबका हिस्सा है, पर बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे केवल एक छलावा है, अरे कोई ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। यदि कल्याण करना है तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध की शरण में आ जाए। लास्ट लाइन बोलते हुए कि, और वो इस चीज को मैं जरूर बोलता हूँ, ये बात रिपीट होती है, लेकिन ये मेरे बिल्कुल सटीक है, इस पर विचार करें कि अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश का मनुवादी संविधान न जलाया जाता। बाबा साहब ना होते तो इस देश में मानवतावादी संविधान ना होता, और अगर मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू। साथियों, हमारे हाथों में ये कलम न होती अगर बाबा साहब संविधान।
अगर साहब कांशीराम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता। अगर साहब कांशी राम ना होते, मैं उनकी एक लाइन जरूर कहूंगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नारा जब साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन जी सीएम बनी साथियों। और जब 4 बार उत्तर प्रदेश की बहन जी सीएम बनी तो इस बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो या लखनऊ हो, बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास जिंदा हुआ साथियों। इसलिए अपने घर को, अपनी झोपड़ी को हमें सुरक्षित रखना है, आज नहीं तो कल हमें उसमें आके बैठना है और उस घर को बचाना है साथियों। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, लास्ट लाइन बाबा साहब के लिए समर्पित होते हुए, कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले तो बाबा साहब थे, बाबा साहब थे। तो ये आज जो भी खुशहाली है, मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, अपने आप को बदल दो।